रियल इस्टेट। हाँ, मैं जानता हूँ 18 से 25 की उम्र में हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम इन्वेस्ट कर सके और एक रियल इस्टेट खरीद सके, क्योंकि रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। आपको कोई भी छोटी से छोटी प्रॉपर्टी भी 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख तक मिलेगी और उतना पैसा हमारे पास नहीं होता है। पर फिर भी अगर आप किसी तरीके से पैसा सेव कर सकते हैं तो आप छोटे से छोटे रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास 18, 19, 20, 23, 24 तक अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने का 26 के बाद भी सोच सकते हैं, क्योंकि जब हम जॉब करने लगते हैं तो जॉब्स करके उस पैसे को सेव करके अगर हम 30 की उम्र तक भी अगर कोई 1-2 रियल इस्टेट ले लेते हैं तो हमें 40-45 की उम्र तक बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और हो सकता है आपका लिया हुआ रियल इस्टेट 2 से 3 साल में ही 1.5 तक रिटर्न दे दे, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में, अपना 30-35 तक कमाते हैं, उसमें अपने बाकी शौक पूरे करते हैं, उसके बाद रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। इसी तरीके से हमारे पापा, अंकल, इन सब ने भी किया है। बट अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से सोचें, कम उम्र में अगर रियल इस्टेट खरीदते हैं 27-28 की उम्र में, तो वह हमें 10 साल के अंदर अच्छा रिटर्न दे सकता है। वही चीज़ अगर आप 35-40 में खरीदोगे तो 50 तक रिटर्न मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं रियल इस्टेट के बारे में, क्योंकि ये बहुत अच्छा एसेट है हमारे बिजनेस के लिए। तो दोस्तों, हमारा तीसरा एसेट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, समय के साथ रिटर्न्स इंक्रीज करते हैं। अगर आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया है और 10 साल बाद अगर उस पैसे को निकालोगे तो उसकी रिटर्न हो सकता है डबल हो जाए आपकी। पर वही अगर 11 साल, 12 साल से 1 से 2 साल और बढ़ा दिए तो वो आपको डबल से ट्रिपल भी दे सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाती है। हाँ, तो 18 से 25 तक हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा लगा सकें, पर हम 100 रुपये से तो SIP शुरू कर ही सकते हैं। इतना पैसा तो सबके पास होता है। 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत छोटा अमाउंट है, इससे बहुत बड़ा रिटर्न नहीं मिलेगा, पर अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये आपके 100 रुपये भी कम से कम आपको 1000 से 1200, 1500, 2000 बन के मिलेंगे। और ये 100 रुपये एक दिन नहीं लगाने हैं, आपको मंथली लगाने हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा ये धीरे 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 100 रुपये कब आपके लाख रुपये में बदल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए आप 100 रुपये की 1 या 2 या 500 रुपये की एक SIP शुरू करें म्यूचुअल फंड में इसी एज में, और मैं तो कहूँगा आज से भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास कभी कोई मोटा पैसा आता है या फिर कहीं से पेमेंट आती है तो आप 1-2 लमसम म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप एक ही बार में इन्वेस्ट करोगे, मंथली SIP की तरह नहीं पे करना है। वो क्या होता है, वो भी आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा, क्योंकि आपके पास कहीं से 30-40 हज़ार रुपये आए, आपने एक ही बार में लगा दिए और भूल गए। 5 साल 6 साल बाद वो 30-40 हज़ार रुपये आपको 2x, 3x, 5x तक भी रिटर्न दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं यूट्यूब से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप हर शेयर्स के बारे में, उनकी कंपनी के बारे में, उनके ऑनर के बारे में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस 2-3 म्यूचुअल फंड पकड़ने हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है और बाकी सारा काम फंड मैनेजर का है। और इसमें बहुत कम रिस्क होता है और बहुत अच्छा रिटर्न होता है। हमारा चौथा जो एसेट है वो है गोल्ड एंड सिल्वर। हाँ जी, आपके पास गोल्ड एंड सिल्वर खरीदने के लिए अगर इतना पैसा नहीं है तो आप कैसे एसेट बिल्ड करोगे, आप यही सोच रहे होंगे फिर से। पर मैं अगर आपको बता दूं, आजकल डिजिटल गोल्ड भी बहुत फेमस है। आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी मोबाइल ऐप के थ्रू, पेटीएम के थ्रू। उसमें क्या होता है, आप 1 ग्राम का भी गोल्ड ले सकते हैं, जो कि आपको 5000 से 6000 के बीच में पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपके लॉन्ग टर्म में सेविंग होने लगेगी, क्योंकि गोल्ड टाइम के साथ इंक्रीज होता रहता है। अगर आपने आज 20 साल की उम्र में 10 ग्राम गोल्ड ले लिया जो कि 60,000 रुपये का है, तो आप 25 साल की उम्र में उसकी कीमत हो सकता है 60,000 से 80,000, 85,000, हो सकता है 1 लाख भी पहुंच जाए, क्योंकि गोल्ड बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। हाँ, अब 10 ग्राम गोल्ड आपको एक बार में नहीं लेना है, आपको 1 ग्राम गोल्ड लेना है, डिजिटली लीजिए, 5 से 6,000 रुपये का पड़ेगा और धीरे धीरे करके उसकी क्वांटिटी बढ़ाइए। या फिर आप कोई गोल्ड चेन, गोल्ड रिंग, गोल्ड की चेन आप अपने आप को गिफ्ट कर सकते हैं अपने बर्थडे पे, ये भी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। या फिर आप दिवाली पे कोई भी गोल्ड आइटम खरीद सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट, और ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के देगा। तो आप एक बार गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। हमारा 5वां एसेट है कैश। कैश इज अ किंग, ये माना जाता है। हमें हमेशा
इमरजेंसी केसेस के लिए थोड़ा बहुत कैश अपने बैंक अकाउंट में रखना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए। और आपको कैश सेव करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना है। आपको हर मंथ अपनी सैलरी से या अपनी इनकम से 10% कैश अलग कर लेना है और उसे सेव करना है। उसको आपको कहीं भी खर्च नहीं करना है, उसको आपको एज ए इन्वेस्टमेंट भी खर्च नहीं करना है, क्योंकि वो कैश रखने के लिए है, वो आपको हमेशा इमरजेंसी टाइम में काम आएगा। अगर मैं बोलूँ आपको एप्पल कंपनी के पास आज $200 बिलियन का कैश पड़ा हुआ है, तो कैसा लगेगा? हाँ जी, वो बड़ी कंपनी है, उसके पास कैश हो सकता है, पर इतना सारा कैश वो इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको इमरजेंसी कहीं भी खर्चा करना पड़ सकता है। पर हम इतना सारा तो नहीं रख सकते, हम थोड़ा बहुत ज़रूर रख सकते हैं। और कैश रखना भी एक बहुत अच्छा एसेट होता है। हाँ, आपको रखा हुआ कैश बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा, बट आपको कभी भी मुश्किल समय में नहीं आने देगा। तो थोड़ा बहुत कैश अलग से बचा के भी रखिए। हमारा छठा एसेट है ब्रांड। हाँ जी, आप कम उम्र से अपनी कोई एक ब्रांड बना सकते हैं। आप अपने नाम से भी ब्रांड बना सकते हैं, या आप किसी और नाम के ब्रांड को रन कीजिए और उसकी एक ब्रांड वैल्यू बनाइए। उससे क्या होगा, वो ब्रांड आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देगी। जैसे कि आपने कोई भी ABC नाम से ब्रांड रजिस्टर करवाई और उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया। आपने उसका फेसबुक पेज बनाया, इंस्टाग्राम पेज बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर थोड़ा बहुत कंटेंट पोस्ट करने लगे। उसके थ्रू आपके पास 1-2 कस्टमर आने लगे और आपने वो उसका जो भी प्रोजेक्ट था, जो भी टास्क था, वो डिलीवर किया। उसकी एक वेबसाइट बनाई, वहाँ पे शोकेस किया। तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रोसेस चलेगा। ये नहीं कि आपको रात दिन इसी में लग जाना है। आपको मंथली, वीकली छोटा मोटा काम करना है और अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और अपनी ब्रांड को बिल्ड करना है। इससे क्या होगा, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी या फिर आप कभी किसी बिज़नेस को करने की सोचेंगे, तो यही ब्रांड आपको सपोर्ट करेगी आपके बिज़नेस को जल्दी ग्रो करने में। या फिर ये ब्रांड आपको कोई पैसिव इनकम भी बना के दे सकती है। तो इसलिए आज से ही आप एक ब्रांड अपने नाम से या किसी और नाम से रजिस्टर कराएं और उसको धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू कीजिए। हमारी लिस्ट का 7th और लास्ट एसेट है कंटेंट क्रिएशन। हाँ जी, आप कुछ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं अपनी कम उम्र से ही। जैसे कि आपने कोई अगर एक ब्लॉग बनाया, उसमें थोड़ा बहुत कंटेंट पोस्ट करते रहिए। जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है उसी टॉपिक पे कंटेंट पोस्ट कीजिए। उसी ब्लॉग का एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए, उस पर थोड़ा बहुत कंटेंट डालिए। उसी नाम से एक इंस्टाग्राम चैनल बना लीजिए, एक फेसबुक पेज बना लीजिए, उस पर कंटेंट पोस्ट करते रहिए। ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें थोड़ा बहुत टाइम के साथ उस कंटेंट को डालना। इससे क्या होगा, लॉन्ग रन में आपके पास थोड़े बहुत ऑडियंस, थोड़े बहुत फॉलोअर्स होंगे जो आपको जानते होंगे और उससे आप हो सकता है कोई इनकम भी जनरेट करने लगो। जब आप फ्यूचर में सीरियस होंगे कंटेंट क्रिएशन को लेकर, तो वही चैनल, वही नाम आपको सपोर्ट करेगा और एक बड़ा बिजनेस बनाने में हेल्प करेगा। कंटेंट क्रिएशन का कुछ इस तरीके से होता है, इन्वेस्ट टुडे अर्न टुमारो। कंटेंट क्रिएशन जो भी मार्केट है, ये आपको इमीडिएट पैसा बना के नहीं देती है, थोड़ा टाइम लेती है। आप पर जब पैसा बना के देगी तो बहुत ज़्यादा देगी। तो इसलिए आप किसी भी सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं, जिस भी कॉन्सेप्ट में, जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है। तो मैंने आज आपको ऐसे 7 एसेट्स के बारे में बताया जिसमें आप अपनी कम उम्र से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 25 साल की उम्र से पहले इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो ये 7 एसेट आपको लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छा पैसा बना के देंगे। क्योंकि कोई भी इंसान की जो पैसा कमाने की एज होती है वो 25-26 के बाद शुरू होती है। उसके बाद उसकी लाइफ में काफ़ी अच्छा पैसा आने लगता है, एक अच्छी जॉब लग जाती है या फिर कहीं आपका प्रमोशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी सैलरी बढ़ जाती है और पैसा कमाने लगते हो। फिर हम सोचते हैं अब इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। कोई शेयर्स खरीदता है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, कोई गोल्ड खरीदता है। हाँ, तब आप ज़रूर खरीदिए, पर अगर आप 25 से पहले भी कम पैसों में भी अगर आप इन एसेट्स में इन्वेस्ट करने लगेंगे तो आपको लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि जितने भी एसेट्स हैं हमारे, ये थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लेते हैं आपको पैसा बना के देने में। ऐसा नहीं है आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया और कल आपका डबल हो गया। ये कोई स्कीम नहीं है जिसकी वजह से आप 2 दिन 4 दिन में अमीर हो जाएंगे। पैसा कमाने में, अमीर होने में